हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था फिटिंग ऑफ ए कर्व में फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो अब उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अभी भी मैं आपको फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के ही कुछ और क्वेश्चन है जो मुझे कराने थे वो कराऊंगा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे मेंशन है, find the least square fit of the form y is equal to a plus bx square to the following data। ये डेटा सेट हमें दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x और y की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, और हमें जो कर्व फिट करना है उसकी फॉर्म क्या है, y is equal to a plus bx square। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। गिवन क्या इक्वेशन दे रखी है हमें, y is equal to a plus b x स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको a प्लस बी एक्स फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स उसकी फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो किस तरीके से हम इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, अगर हम इस x स्क्वायर को कुछ कंसीडर कर ले तो हम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया है, कैपिटल एक्स ले लिया है। तो नाउ दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू y is equal to a plus b x। ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई, ये आ गई। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अपनी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते थे नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर नॉर्मल इक्वेशंस आर कैसे लिखते थे, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है और b का कोफिशिएंट कैपिटल x है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड जो a का कोफिशिएंट होता है उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन ले लेते हैं। तो a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही इक्वेशन मिल जाएगी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और क्या करते थे, समेशन ले लेते थे। तो समेशन y a समेशन 1 और b समेशन x। अब समेशन y ये तो एज इट इज रहेगा। 1 का समेशन क्या होगा, 1 को अगर हम फाइनाइट टर्म्स तक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। जैसे कि 1 को हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं 1 प्लस 1 तो हमें क्या मिलता है 2। 1 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हमें मिलता है 4। इन द सेम वे 1 को जब हम n टाइम्स ऐड करेंगे, फाइनाइट सम करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तो हमें क्या मिलेगा, n। तो ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n a प्लस b समेशन x। ये हो गई हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल x से जो कि b का कोफिशिएंट है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b कैपिटल x स्क्वायर। x से मल्टीप्लाई हुई तो ये कैपिटल x स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, दोनों साइड समेशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आ गई हमारी। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो समेशन y चाहिए। समेशन y हमें कहां से मिलेगा, y की सारी वैल्यूज को सम करके। फिर n चाहिए, n क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो n की वैल्यू क्या है, 4 है। एक हमें चाहिए होगा समेशन x, जो कि कैसे मिलेगा, समेशन x। समेशन x क्या है, x क्या है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यहां से हम एक टेबल अभी ड्रॉ करेंगे, वहां पे x स्क्वायर फाइंड करेंगे और x स्क्वायर की सारी वैल्यूज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन कैपिटल x। और क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ x इंटू वाई, कैपिटल x इंटू वाई यानी कि x स्क्वायर y की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये अभी मैंने बताया ही था कैसे कैलकुलेट करेंगे। और समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि स्मॉल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x4 हमें चाहिए। तो जो इक्वेशन 3 और 4 में हमें वैल्यूज चाहिए उनके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, ये x है, ये y है। तो x कितना है, -1 0 1 2, -1 0 1 2। y कितना है, 2 5 3 0 2 5 3 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, कैपिटल x का समेशन। तो कैपिटल x क्या है, कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर 1 0, तो 0 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। और क्या चाहिए हमें,
कैपिटल एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो कैपिटल एक्स इंटू वाई क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 4 0। ठीक है, कैपिटल एक्स वाई हो गया। और हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर, यानी कि इस एक्स का स्क्वायर। इस एक्स का स्क्वायर कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा टेबल ड्रॉ होके आ गया है। अब देखिए समेशन एक्स हमें चाहिए कहीं पे, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स नहीं चाहिए हमें, समेशन कैपिटल एक्स चाहिए। बट फिर भी ये लिखा है तो इसको सम कर सकते हैं हम, पर नहीं कर रहे हैं। 2 5 7 7 3 10, तो समेशन वाई कितना हो गया, 10 हो गया। समेशन एक्स कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 + 4 6। समेशन एक्स वाई ये कितना हो गया हमारा, समेशन एक्स वाई 3 + 2 5, और समेशन एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया हमारा, समेशन एक्स स्क्वायर 16 + 1 17 + 1 18। तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए नॉर्मल इक्वेशंस हमारी क्या आ जाएंगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन वाई कितना है 10 10, और एन क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट, तो 4a प्लस बी समेशन एक्स कितना है 6, तो 6b। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। फिर फोर्थ इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए, समेशन एक्स इंटू वाई कितना है 5, तो 5 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स कितना है 6, तो 6a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 18, तो 18b ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ए और बी की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6, सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6 we get, क्या है इक्वेशन 5, 4a plus 6b is equal to 10, दिस इज इक्वेशन 5। और इक्वेशन 6 क्या है, 6a plus 18b is equal to 5, ये है इक्वेशन 6। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले b को एलिमिनेट करने जा रहा हूं। तो b को एलिमिनेट करने के लिए ये 18b है, ये 6b है, इसकी अगर 3 से इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई कर दें एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये b हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इंटू 3 कर दिया इस इक्वेशन 5 में और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया 3 इंटू 6 18b माइनस 18b कैंसिल हो गया। नाउ 3 इंटू 4 12a माइनस 6a, क्या आ जाएगा 6a, और 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा 25। तो a कितना आ गया हमारा 25/6, ये आ गया हमारी a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन यानी कि 5 और 6 में पुट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी b की वैल्यू। तो मैं इसे पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 5 में, पुट इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से हमारा क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ गया 4 इंटू 25/6 प्लस 6b इज इक्वल टू 10, प्लस 6b इज इक्वल टू 10। तो 4a प्लस 6b, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 इंटू 25 50/3 प्लस 6b इज इक्वल टू 10। तो 6b हमारा क्या आ जाएगा, या यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो क्या आएगा 50 प्लस 18b इज इक्वल टू 10। तो 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 50 प्लस 18b इज इक्वल टू 30, है ना, 3 इंटू 10 30, तो 18b हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 20, 30 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 20। तो b कितना आ गया हमारा, इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 20/18, ठीक है। तो b कितना हो गया 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, b इज इक्वल टू माइनस 10/9, इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 10/9।
तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू -10/9, और a कितना था हमारा 25/6। तो हम सिंपली a और b की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b in equation 1 we get, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, यही तो है हमारी इक्वेशन 1। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कितना है हमारा 25/6 और b कितना है -10/9 एक्स स्क्वायर, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी कर्व की, जो कि हमें फिट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमें इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हमें फिट करना थी। सबसे पहले हमने इसे क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करा। कैसे, एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स ले लिया, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसके नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड किए थे। नॉर्मल इक्वेशंस में जो हमारी समेशन वाली वैल्यूज आ रही थी और जो n की वैल्यू आ रही थी स्मॉल n, वो सब पुट करिए, तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई इन कांस्टेंट्स a एंड b। तो हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड एट लास्ट उन a और b की वैल्यू हमने उठा के अपनी पुट कर दी, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थी 1, विच इज 1 y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो।